अलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो धमकियां दी, जो इल्ज़ामात लगाए, उसका जवाब दिया, जोशीले अंदाज में जवाब दिया, जज्बाती होकर जवाब दिया, जिसको कहा जाता है दंदान शिकन जवाब या मुंह तोड़ जवाब। मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को जब से वो सियासत में है तब से कवर कर रहा हूँ। इमरान ख़ान साहब के सियासत में आने से 1 साल पहले 1995 में मैंने सहाफ़त शुरू की थी। इमरान ख़ान साहब ने 96 में तहरीक इंसाफ बनाई थी। तब से मैं उनकी एक्टिविटीज़ को कवर कर रहा हूँ और 2000 से तो 22 साल से तो लाहौर में मैं उनको कवर कर रहा हूँ। तो इमरान ख़ान साहब को मैं जानता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस अंदाज़ में जवाब दिए हैं, अब इम्कान ये है, कवी इम्कान ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब कुछ अरसा वो वाला लबो लहजा इस्तेमाल नहीं करेंगे जो इन्होंने मेलसी में और जो उन्होंने कल कराची में किया था। तू तड़ांक, धमकियाँ, बंदूक की निशस्त पर, इस तरह की बातें वो नहीं करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो भी जब से सियासत में आए हैं तब से उनके साथ मेरी मुलाकातें रहती हैं। तो बिलावल भुट्टो जब इस तरह का लबो लहजा अख्तियार करें, अव्वल तो वो बहुत कम करते हैं। इस तरह जज्बात में, गुस्से में, वो ठंडे मिजाज के आदमी हैं और बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, धीमे मिजाज में करते हैं। जब खिताब भी करते हैं तो उनका जो लबो लहजा होता है वो शाइस्ता होता है। कभी कभी कोई वो शायद कोई रेड लाइन क्रॉस करते हैं। जब मरीम नवाज़ साहबा गिरफ़्तार हुई थी तब उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस की थी, इमरान ख़ान साहब को गाली दी थी, और उसके बाद या उससे पहले वो इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम करते। तो आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके मैंने 10 अहम नुकात मेरी नज़र में जो हैं उस पर मैं बात करूँगा। और वो 10 अहम नुकात धमकियों से लेकर अपनी हिकमत अमली तक और इस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी पर सवाल तक बिलावल भुट्टो जरदारी ने सारी चीज़ें रख दी हैं सामने। और फिर ये कह दिया है कि जी ऐसा नहीं है कि तुम लोग मारते जाओगे और हम मरते जाएंगे, ये नहीं है। अब वो भी उन्होंने बता दिया। अब जो भी मारने वाले हैं वो अपनी तरफ पैगाम लेंगे, सोचेंगे। और ये भी कह दिया है कि मैं आसिफ जरदारी नहीं हूँ कि मैं खद्दा पेशानी से मैं गालियाँ सुनता रहूँगा और इल्ज़ामात बर्दाश्त करता रहूँगा। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाएगा फिर मैं उससे बड़ा इल्ज़ाम लगाऊँगा। मेरे बाप का जो नाम लेगा फिर मैं उनकी एहलिया का भी नाम दूंगा। इमरान खान साहब जो कल कह रहे थे ना कि जी मैंने दुआएं की हैं, मेरी दुआओं के नतीजे में तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ले आई है। अब वो दुआओं के नतीजे में है कि नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो खिताबात किए हैं उसके नतीजे में बिलावल भुट्टो वहाँ आ गए जहाँ वो नहीं आना चाह रहे थे। खातून अव्वल के ऊपर इल्ज़ाम लगाना उन्होंने खोल के बात कर दी है। तो 10 पॉइंट हैं, मैं एक एक करके सब पर बात करूँगा, जिसमें मैंने गुजारिश की धमकी से लेकर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार तक। बिलावल भुट्टो ने आसफा भुट्टो जरदारी का जिक्र किया जिनको ड्रोन लगा था। पहले तो तस्वीर भी हमने शेयर की हुई है कि वो जो ड्रोन ऑपरेटर था टीवी चैनल का, उसकी वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनके साथ उनसे मुलाकात की। फिर उन्होंने कहा कि जी हमसे गलती हो गई है, दानिस्ता नहीं है, गैर दानिस्ता हुआ है सारा कुछ, तो उनको माफ़ भी कर दिया, तस्वीर भी बना दी। लेकिन जब इमरान खान साहब ने कल धमकी लगाई आसिफ जरदारी साहब को कि जी वो बंदूक की निशस्त पर हैं आप मेरी और मेरा पहला टारगेट है, तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ज़्यादा जज्बाती थे। और जज्बाती होना बनता भी था। कल भी मैंने गुजारिश की थी कि धमकी है, इसको धमकी में लिया जाएगा। ये सियासी वो नहीं है कि आप मेरे निशाने पर हैं। निशाने पर भाई, सियासी निशाने पर तो आपके हैं। आसिफ जरदारी को आपने जेल में भी रख दिया। आसिफ जरदारी साहब को, उनकी अपना बहन को भी आपने गिरफ़्तार किया। आसिफ जरदारी की पार्टी के तमाम मुतहरिक रहनुमा जो है आपने गिरफ़्तार किए। आप बिलावल भुट्टो को भी गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पहली बार उनको नैब में बुलाया था और फिर वहाँ जब जियालों ने जो दिखाया था नज़ारा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मरीम नवाज़ गई थी मार्च में, नेब ने 26 मार्च को उनको बुलाया था। और फिर जब जैसे मरीम गई थी अपने पार्टी कारकुनों के साथ, तो दोबारा हिम्मत नहीं हुई नैब को मरीम नवाज़ को बुलाने की। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो अपना जो शो किया था, तो उसके बाद आपने नहीं उनको बुलाने की हिम्मत की। तो धमकी जो सियासी या इंतकाम तो आप ले रहे थे गिरफ्तारियों की शक्ल में भी, और निशाना तो आपने बनाया हुआ था। ये बंदूक की निशस्त पर रखना, इसको मैंने कहा था धमकी के अंदाज में लिया जाएगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका जवाब दिया है और जवाबी धमकी में दिया। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को कि जब मेरी वालदा शहीद हो गई थी ना, तो उस वक्त मैं नौजवान था, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। अब मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूँगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। ये धमकी है, धमकी का जवाब धमकी में है। फिर वो आगे बता रहे हैं कि जी मैं सिर्फ आसिफ जरदारी का और बेनज़ीर भुट्टो का बेटा नहीं हूँ। यानी मैं, ये नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अगर जमहूरी और पुरअमन रास्ता अख्तियार किया था, हर जुल्म सहा था और
मुतशद्दिद नहीं हुई थी तो फिर जहन में रखो कि मैं मीर मुर्तज़ा और शाहनवाज़ भुट्टो का भांजा भी हूँ। ये बिलावल भुट्टो का मीर मुर्तज़ा, क्योंकि नौजवान जो नस्ल है उनको शायद नहीं पता होगा कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो किस तरफ चले गए हुए थे। बेनज़ीर भुट्टो तो वो पाकिस्तान के आइन और जमहूरी जद्दोजहद में और उस तरह उन्होंने पुरअमन जद्दोजहद की थी। वो तो अपने वालिद की जेल में होते हुए उन्होंने कहा था कि हमने तो इस रजीम के साथ, ज़िया के साथ तो हमने मुसल्लह लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि बंदूक की धमकी देते हो तो बंदूक उठाना मुझे भी आती है, और अगर मैंने बंदूक उठाई तो फिर उन्होंने कहा मैं बंदूक नहीं उठाऊँगा, मैं पुरअमन हूँ, मैं नहीं उठाऊँगा बंदूक। तो धमकी का जवाब, आसफ़ा भुट्टो वाला जो मामला था उस पर धमकी के जवाब, पहले अब दूसरा पॉइंट आसफ़ा भुट्टो का है, धमकी और आसफ़ा भुट्टो दोनों। आसफ़ा भुट्टो के मामले को जैसे मैंने गुजारिश की कि वो पहले बिलावल माफ़ कर चुके थे, लेकिन इमरान खान की धमकी के बाद अब उनको लग रहा है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं थी कि आसफ़ा को हमें पैगाम, उन्होंने कहा हमें पैगाम दिया गया है, बेसिकली करके हमें पैगाम दिया गया है। मैं इस राय का हूँ कि जो ड्रोन की जो ऑपरेट करते हैं उसमें हो जाता है 19-20 हो जाती है, और ज़ाहिर है उसमें बाज़ों का तो ये होता है कि ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल होकर चला जाता है ऑपरेटर्स के हाथों से, और कई ऑपरेटर्स की इस पर नौकरियाँ भी गई कि ड्रोन बाद में मिलता ही नहीं है, चला गया, वो चला रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, निकल गया कहीं किसी घर में गया, किसी ने पकड़ लिया, फिर वो उसके बाद वो उसका जो कंट्रोल होता है उससे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि ड्रोन कहाँ गया। बहरहाल ये मामला ठीक है कि वो कह रहे हैं हम तहकीकात खुद भी कर रहे हैं, उन्होंने ISI को कहा है वो तहकीकात करे। अब इमरान खान साहब जो है वो धमकी, वो उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतल्लिक, आसिफ जरदारी साहब के मुतल्लिक, शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक, अब उस पर जो बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ जो तीसरा पॉइंट है कि अब इमरान खान साहब कुछ अर्सा शायद वो लबो लहजा इस्तेमाल ना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 इशूज़, इमरान खान साहब की अपनी करप्शन वाला नुक्ता वो भी है, वो भी मैं बात करूँगा, लेकिन इमरान खान साहब की जो कमज़ोरी है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब पेका ऑर्डिनेंस में तरमीम करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने सारा कुछ भूल गए कि जी कोई जमहूरियत होती है, लोगों के इज़हार राय की आज़ादी होती है, सियासी लोगों पर तनकीद की जाए और गैर सियासी लोगों पर को, यानी ख़ानदान के गैर सियासी लोगों को बिल्कुल ना घसीटा जाए सियासत में, बिल्कुल नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि जो अपना बख्तावर भुट्टो के जो ससुराल है वो गैर सियासी था, लेकिन बख्तावर भुट्टो का वहाँ रिश्ता जुड़ा, उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई, उनकी किरदार कुशी शुरू हो गई, उनके अकायद उठाना शुरू हो गए जो कि थे ही नहीं। तो इमरान खान साहब को तब मामला पता चला कि जब खातून अव्वल के, ज़ाहिर 3-3.5 साल की हुकूमत के बाद चीज़ें सामने आती हैं, लोग बात करते हैं, हमारे पास चीज़ें आती हैं, हम नहीं डिस्कस करते, और पर्सनली मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता कि यार नहीं, ये मतलब जब तक कोई सबूत, कोई चीज़ सामने आए हाथों में तो बंदा बात करे। हमें हर दूसरा बंदा मिलता है जो ब्यूरोक्रेसी से होता है, वो बताता है कि पंजाब कैसे चल रहा है। आगाज़ कब हुआ था? आगाज़ हुआ था पाक पतन के DPO की तब्दीली से। आपको याद होगा पहला दिन था वज़ीर आज़म इमरान खान का, और वहाँ थोड़ा सा ऊंच नीच हो गई, और वहाँ पर मतलब हुकूमत के पहला दिन, मतलब पहले दिन थे, आगाज़ के दिन थे, ऊंच नीच हो गई, कुछ हुआ, DPO को बुलाया उस्मान बुज़दार के दफ्तर में, वहाँ बैठे गुज्जर साहब, उन्होंने DPO को IG के सामने प्राइवेट बंदों ने उनकी बेइज्जती की और तबादला कर दिया। फिर IG भी चले गए, और पंजाब के IGs किस तरह तब्दील होते हैं दिनों में, कुछ तो है पीछे, ज़ाहिर है। और जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, जैसे ही जबर का और इसकी जंजीरें टूटती हैं, जो इमरान खान साहब ने कहा ना मेरी जंजीरें खुल गई हैं, भाई जंजीरें तो बाकियों की भी खुल रही हैं ना। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने, तीसरा पॉइंट है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने खातून अव्वल के मुतल्लिक कहा है कि जी मैं एहतराम करता हूँ। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी सियासत नहीं करता, जिस नुक्ते पर इमरान खान साहब खींच कर लेकर आ गए हैं अपने आप को। वहाँ पर लिमिट्स होती है ना, आपने बात करते हुए अपनी लिमिट्स रखनी होती है, मतलब आप तरकीद करें, इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन लबो लहजा शाइस्ता होना चाहिए ना। अगर आप थड़े वो तलंग क्या होता है, जो गुंडों वाली ज़बान इस्तेमाल करेंगे, प्राइम मिनिस्टर गुंडों वाली ज़बान इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से तो जवाब आएगा। और फिर ज़ाहिर है आपकी कमज़ोरियाँ भी हैं, तो लोग आपकी कमज़ोरियों से, मतलब बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी उनको पता था कि खातून अव्वल इनकी कमज़ोरी है। बिलावल बच्चा तो नहीं है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, और वो इतनी बड़ी पार्टी चला रहा है, मुल्क की एक सूबे की हुकूमत चला रहा है, वो छोटा बच्चा तो नहीं है। और उसका जो सियासी तरीक़ाकार था इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने का, वो जो 70 साल से की उम्र के सियासतदान हैं, वो आखिर 2 साल के बाद, 1 साल के बाद उसी पर आए हैं जो बिलावल कहते रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को सिर्फ उम्र में मत जाएं कि 30-32 साल का नौजवान लड़का है, उसको पता है कि कहाँ कब क्या हिट करना है, किस बात पे बात करनी है।
और क्या नहीं करनी। नहीं करता था वो बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक बात, लेकिन आज उसने की है। और उन्होंने कहा है कि जी खातून अव्वल का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन हमें जो पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो इदारे बताते हैं, अब इदारे कौन से होते हैं भाई, फ़ाइलें बनती हैं, फ़ाइलें। मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो पहले साल मुझे एक मेरे दोस्त थे मरहूम नदीम अलवी साहब, जंग अखबार के रिपोर्टर थे, जियो के स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने मुझे आके बताया, हैरान कर दिया था कि गिलानी साहब की फ़ाइलें बनना शुरू हो गई पहले साल में ही। तो फ़ाइलें तो पहले दिन बनती हैं भाई, तो फ़ाइलें तो पड़ी हुई हैं, हर जगह पड़ी हुई हैं। बल्कि एक अपना इमरान खान साहब के मुतालिक एक हमें सरकारी अफसर ने, बड़े इदारे के रिटायर्ड सरकारी अफसर ने हमें बताया था कि आप कानों को हाथ लगाओगे जो इमरान खान साहब के दौर की करप्शन होगी। और जिस तरह उन्होंने कहा था, जिस तरह खातून अव्वल के बच्चे और उनके साबिक खावन जो हैं, जिस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट है कार्य सरकार में, मैं इन्वॉल्वमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कुछ और कह रहे थे, कार्य सरकार में जिस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट है, आपकी सोच है। तो बिलावल कह रहे हैं कि जी हमें सरकारी इदारे बताते हैं कि पंजाब में एक पोस्टिंग भी खातून अव्वल को पैसे दिए बगैर नहीं होती। इमरान खान वज़ीर आला बनाने के लिए लोगों से पैसे ले रहे थे, उस्मान बुज़दार कारीगर आदमी निकले, उन्होंने ऐसी जगह पे पैसे लगाए जो जादू की तरह चले। अब ये है वो कमज़ोर पॉइंट इमरान खान साहब की, जहाँ पर बिलावल भुट्टो नहीं आना चाह रहे थे। इमरान खान को चौथा पॉइंट है, इमरान खान साहब को कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं पीपुल्स आसिफ जरदारी मेरा हदफ है। तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़ाहिर सबको रगड़ते हैं, फिर तरीके से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी पीपुल्स पार्टी तो आप जैसी हर हुकूमत का टारगेट रही है, हम हमेशा टारगेट पे रहे, हमेशा निशाने पे रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि सदर जरदारी साहब को, पाँचवां पॉइंट जो है जरदारी साहब के मुतालिक जो बात है, जो ज़रा गिडमिट दो उसके से, बहरहाल उसमें वो कह रहे हैं सदर जरदारी नहीं हूँ मैं। पाँचवां पॉइंट जो बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं सदर जरदारी नहीं हूँ, उसका मतलब ये था कि वो कह रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब पर जब तनकीद होती है, बल्कि हमने भी कई बार जब जरदारी साहब से बात की, बल्कि उनका एक बहुत ही तारीखी फ़िक्रा है कि जब उनके दौर में, जरदारी साहब के दौर में रोज़ाना मीडिया पर करप्शन, अजब करप्शन की गज़ब कहानी आती थी तो वो हंस रहे होते थे बैठे। तो उनसे पूछा जाता था कि जरदारी साहब आप पर इतने इल्ज़ाम आ रहे हैं, कोई तो कुछ तो कोई जवाब दें, कोई अगर गलत है तो उनको कुछ करें। उन्होंने कहा नहीं, करते रहें मेरे साथ, मेरे पीछे जो आएगा ना वो इनको सबक सिखाएगा। और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, पेका ऑर्डिनेंस, पेका कानून उसमें आया ना, उस वक्त फिर मीडिया बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। फिर 2014 के धरनों के बाद फिर कुछ चीज़ें चेंज हुई, फिर इमरान खान साहब आए, वो नवाज शरीफ साहब से कोई 10 हाथ आगे निकले। तो वो कह रहे हैं बिलावल के जी सदर जरदारी साहब को हम कहते हैं कि जी वो आप ये आपको इतना पर बुरा भला कहा जा रहा है, आप पर तनकीद होती है, गालियाँ दे रहे हैं। वो कहते थे जी गालियाँ देते रहे, इल्ज़ाम लगाते रहे, वो जो इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगा रहे, मैं जन्नत में जाऊँगा। लेकिन बिलावल कह रहे हैं ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेनज़ीर साहब में बर्दाश्त नहीं किया करती, जज्बाती हो जाया करती थी, बल्कि उन्होंने तो लाहौर हाई कोर्ट में कहा था 2-2 टके के साहब ही मेरे ऊपर तनकीद करते हैं। और वो तो खैर पूरे मीडिया ने ले लिया था, लेकिन उन्होंने जिनको कहा था वो मेरा ख्याल है आजकल अमेरिका में बैठे हुए, उसी तरह की कारकर्दगी है। बहरहाल अच्छा, इमरान खान साहब की करप्शन की बातें, वो अपने आप को इमरान खान साहब के मुतालिक कहा जाता है कि जी वो बिल्कुल वो हैं, ठीक है। तो बिलावल कह रहे हैं कि जी ये झूठ बोलता है कौम के साथ कि मैं करप्शन नहीं करता, और झूठ इतना बोलो जो वाकई लोग समझें कि मैं, मतलब ये अपना सच है। झूठ का कोई हो ना, पाँव भी हो ना। अभी तक तुम कह रहे हो कौम को कि मैं खिलौने बेच कर घर चला रहा हूँ, किचन चला रहा हूँ। सवाल तो ठीक है भाई, कौन चला रहा है? इमरान खान साहब का सोर्स ऑफ इनकम तो कभी उन्होंने बताया नहीं। अब तो खैर 98 लाख रुपए इमरान खान साहब ने जो इनकम टैक्स दिया है, पिछले साल तो चंद लाख रुपए दिया था। तो ये तो फ़र्क तो सामने आ जाएगा। एक और बड़ी जो अहम चीज़ बिलावल भुट्टो जरदारी की है वो बड़ी दिलचस्प है। वो अपोजिशन से हर बार सवाल होता है और जो जवाब देने वाले ना जवाब दे जाते हैं या बात कर जाते हैं, फिर सुनने वाले या समझने वालों को समझ होनी चाहिए। आसिफ जरदारी साहब ने भी लॉन्ग मार्च में जब रवात में खिताब किया था, बता दिया था कि वज़ीर आज़म कौन होगा अगला, बता दिया था। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बता दिया। आसिफ जरदारी ने जलसे में लॉन्ग मार्च में बताया कि वज़ीर आज़म कौन होगा, और उसके बाद जो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मौलाना साहब के साथ और शहबाज शरीफ के साथ, वहाँ सवाल हुआ जा रहा था, यही सवाल था कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। मैं सर पे हाथ मार के कह रहा था यार वो तो बता चुके हैं कि अगले वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ हैं। आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि जी इस नापाक को निकाल कर हम एक शरीफ आदमी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, पुरानी अपनी बात दोहराई है। इमरान खान साहब को कहा है कि जी ख़बरदार, अब आप अगर जो कुछ कर रहे हो ना, इसके बाद फिर आपकी खैर नहीं है, और दुआ करो कि हमारी सदर जरदारी की हुकूमत आए। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई
तो फिर आपकी खैर नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमने शहबाज शरीफ साहब को दरख्वास्त की है कि अगर आपकी हुकूमत आए तो वज़ीर दाखिला को अच्छा रखना। मच जेल, इमरान शफकत की खबर आपको याद होगा कि मच जेल में तैयारियां हो रही हैं कि इमरान खान को वहाँ ले जाया जाएगा, या फिर वो इमरान इस्माइल वाले गाने का अडियाला जेल इमरान खान को लिया जाए। तो बिलावल ने बता दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को साथ धमकी देते हुए 7वां पॉइंट जो है वो ये भी बता दिया है कि जी वज़ीर आज़म अगला कौन है, शहबाज शरीफ साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि हमने शहबाज शरीफ साहब को दरख्वास्त की है कि वज़ीर दाखिला को अच्छा लगाना ताकि इमरान खान को ज़्यादा तकलीफ़ ना दे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था। अच्छा, दूसरा चैलेंज किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान साहब की धमकी कबूल की है। वो चैलेंज था, वो कबूल किया। इमरान खान ने कहा था ना कि मैं फिर तैयार रहो कि मैं देखूंगा तुम लोगों के साथ मैंने क्या करना है तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करने के बाद। अब अव्वल तो तहरीक अदम एतमाद का जो मैदान सजाने से ही इमरान खान साहब भाग रहे हैं। क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, ये मैं कह रहा हूँ, बिलावल नहीं कह रहे। क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं। आज भी खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कानूनी मुशावरत कर रहे हैं कि किस तरह अपने जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको असेंबली में जाने से रोका जाए। रोका नहीं जा सकता, किसी तौर पर भी नहीं रोका जा सकता। बल्कि कोई खबर दे रहा था कि आसिफ जरदारी साहब ने PTI के मुनहरिफ अरकान को जो वोट करेंगे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में, उनको उन्होंने गायब कर दिया है। अब वो पता नहीं किधर है, अंडरग्राउंड भेज दिया हुआ कि पता नहीं किधर है, कोई राब्ता नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो इमरान खान साहब धमकी दे रहे हैं कि जी मैं अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम करने के बाद आप लोगों को निबड़ लूँगा, फिर तैयार रहना मैं जो तुम लोगों के साथ करूँगा, फिर तुम बंदूक के निशाने पर हो, तुम फिलाओ। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि भाई सिर्फ चंद दिन है आपके पास, जो करना है अभी कर लो। वो जो कल मुराद अली शाह साहब ने कहा था, जो करना है अभी कर लो, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। एक और चीज़ जो मैंने कल बताया अपना, बल्कि सुबह वाले व्लॉग में बताया था, कल रात को भी, और वो ये बात थी प्लान ए पर वापसी। इत्तेहादियों पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि मैं इत्तेहादियों को इसलिए मिलाना चाह रहा हूँ क्योंकि एक तो ये आसानी से हुकूमत को घर भेजा जा सकता है, दूसरा इस्लाहात PTI के चंद मुनहरिफ अरकान के साथ मिलकर हम नहीं कर सकते इलेक्शन इस्लाहात, इसलिए हमें इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़नी है। तो लिहाजा इत्तेहादियों को पहले ही मिला लें। अब मुलाकातें चल रही हैं, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद में मुलाकातों का मेला लगा हुआ था, जुमा बाज़ार मुलाकातों का लगा हुआ है। कोई उधर मिल रहा है, कोई उधर मिल रहा है, BAP वाले मिल रहे हैं, MQM वाले और PMLQ वाले मिल रहे हैं, MQM वाले सदर आसिफ जरदारी साहब के साथ, साबिक सदर के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। इसी तरह और फिर सारे इत्तेहादी आपस में मुलाकातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब बुला रहे हैं तो कोई नहीं जा रहे। इमरान खान साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं, तो मुलाकातों का जुमा बाज़ार लगा हुआ। ये था 9वां पॉइंट। आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिरी पॉइंट ये मैंने अपने जो बिलावल भुट्टो के साथ अपना व्लॉग किया था उनकी ट्रक की छत पर, उसमें मैंने भी सवाल किया था, जो उन्होंने जवाब दिया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने ज़्यादा खुलकर बात की है। वो ये है कि जब हमने तहरीक अदम एतमाद जमा करा ली है, इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार होगी तो पता चल जाएगा। तहरीक अदम एतमाद का जो वक्त जैसे आगे बढ़ेगा, गुजरेगा, तो इम्तिहान होगा गैर जानिबदारी का। जो तासुर दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी अभी भी इस बात पर यकीन नहीं रखते कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो सकती है। ये इशारा दे रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी तो एक तारीख़ है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के ख़िलाफ़, लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है वो पता चल जाएगा तहरीक अदम एतमाद के दौरान कि वो कितने गैर जानिबदार हैं। तो असल जो चीज़ है वो ये है कि सियासत में अगर शाइस्तगी होती है तो फिर सबकी इज़्ज़तें महफूज होती हैं। सियासी शिकस्त, सियासी मुकाबलेबाजियाँ चलती रहती हैं, लेकिन अगर सियासत में आप तू तड़ा पर आएंगे तो फिर भाई हुक्मरान जो होता है ना, वो रहता है शीशे के महल में, और अपोजिशन के हाथ में हर वक्त पत्थर होते हैं। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जी मैं तो अपोजिशन हूँ, मैं तो इल्ज़ाम लगाऊंगा। तो अगर वज़ीर आज़म अपोजिशन वाला लबो लहजा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो तो रहते हैं शीशे के महल में, और शीशे के महल में रहने वाला दूसरों को गालियां दे, धमकियां दे, तो इसका मतलब है कि वो बज़ाते खुद पत्थरों को दावत दे रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जिन पत्थरों को दावत दी है वो बरसना शुरू हो गए हैं। खातून अव्वल का मामला, और अहम चीज़ जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, जो मैंने आखिर के लिए रखी हुई थी, वो अमेरिका का मुकदमा। और सबको पता है कि इमरान खान साहब को अमेरिका में क्या मुकदमा था, और वहाँ इमरान खान साहब पेश नहीं हुए थे। तो वो क्या होता है, उनकी अदम हाज़िरी पर जो फ़ैसला आया था वो क्या था, सबको पता है। मैं जिक्र नहीं करूँगा, वो बात करना अखलाकियात से इंतहाई गिरी हुई हरकत होगी। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी सिर्फ ये कहा कि आप अमेरिका में सज़ा याफ्ता हो, और मैं भी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो पत्थर जो इमरान खान साहब दावत दे देकर बुला रहे हैं ना अपनी तरफ, वो बरसना शुरू हो जाएंगे।
सियासत में अगर इमरान खान साहब को आज बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई सबक मिला होगा तो मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब फिर उस तरह का लब व लहजा अख्तियार नहीं करेंगे, सियासी अंदाज़ अख्तियार करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।